हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और स्टडीज़ पर फोकस कर रहे हैं। समझते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं नंबर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। नंबर्स जो हम पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम जो है डेली लाइफ में मुख्तलिफ टाइप ऑफ नंबर्स हम अपनी लाइफ में देख रहे होते हैं, जैसे कि 0, +1, -1, सिर्फ 1, 1/2, इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हम अपनी लाइफ में देख रहे होते हैं। अब ये नंबर कौन सा नंबर किस कैटेगरी में आता है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। चाहे उसको फिर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर अपनी डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे नंबर जो हम अपनी डेली लाइफ में काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि अगर मेरे पास एक बास्केट में बॉल्स पड़े हुए हैं, 4 बॉल्स हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि इस बास्केट में 4 बॉल्स हैं। सिमिलरली अगर मुझे कोई बनानास काउंट करने, कोई एप्पल्स काउंट करने, कुछ भी काउंट करना है, कोई पेंसिल्स काउंट करनी, तो उसको हम 1 2 से स्टार्ट करते हैं कि 4 पेंसिल्स, 5 पेंसिल्स, 1 पेंसिल, 10 पेंसिल, राइट। तो काउंटिंग के लिए जो नंबर यूज़ होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और इसको उर्दू में कहा जाता है कुदरती आदाद, कुदरती आदाद। जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये वो नंबर्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ की काउंटिंग में यूज़ करते हैं। तो ये काउंटिंग नंबर क्लियर हो गया। नेचुरल नंबर को हम कहीं कहीं पे सुनेंगे काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको हम काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, अगर मेरे पास एक बास्केट में कोई जो है एप्पल नहीं है, कोई बैलून नहीं है, नथिंग है, तो उस टाइम हम क्या कहेंगे कि बास्केट में कितने हैं। वो जो एम्प्टी बास्केट है, वो जो एम्प्टी कोई भी हमारे पास कंटेनर है, उसमें अगर कुछ भी नहीं पड़ा है, तो वहाँ पे हम काउंटिंग कैसे करेंगे। तो इस चीज़ के लिए एक नंबर हमारे पास आया जिसको कहा गया 0। क्या कहा गया? 0। यानी जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? 0 होगा। तो उसके लिए एक नया नंबर बना जिसको हमने कहा होल नंबर। क्या कहा? होल नंबर। क्या कहा? होल नंबर। क्या कहा? होल नंबर। और होल नंबर को उर्दू में क्या कहते हैं? मुकम्मल आदाद, मुकम्मल आदाद। अब ये जो है 0 से स्टार्ट होते हैं, आगे सारे ये वही सेम टू सेम नेचुरल नंबर की तरह है। सिर्फ इसमें हमने एक चीज़ क्या ऐड कर दी? 0 ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमने सोचा अगर मेरे पास कोई नंबर माइनस में आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों के पास जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव में, अगर कोई नंबर नेगेटिव में आ जाता है तब क्या करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास एक नंबर ईजाद हुआ इंटीजर्स, जिसको क्या कहा गया? इंटीजर्स। अब ये इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यही इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे। जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पे। पॉजिटिव इंटीजर यानी जो +1 +2 +3, और 0 भी हम इसी में ही डालेंगे। और उसके बाद जो नेगेटिव इंटीजर होंगे, जो नेगेटिव इंटीजर होंगे, उसके लिए हमने अलग से सर्कल बना दिया। ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ये नेगेटिव इंटीजर के लिए, लेकिन हैं ये दोनों क्या? इंटीजर्स ही, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये नेगेटिव इंटीजर्स को हम बोलते हैं उर्दू में मनफी सही आदाद, मनफी सही आदाद। और इसको हम क्या कहते हैं? मस्बत सही आदाद। क्या कहते हैं? मस्बत सही आदाद। नेचुरल नंबर को n से शो करते हैं, होल नंबर को w से शो करते हैं, इंटीजर्स को हम z से शो करते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर को z प्लस से और नेगेटिव इंटीजर को z माइनस से। तो ये हो गया हमारे पास इंटीजर्स के बाद एक और चीज़ जो हमने सोची कि अगर मेरे पास कोई नंबर पॉइंट्स में आता है, कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं जो मेरे पास इस तरह 0.5 इस तरह आती हैं, या फिर मेरे पास कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं जो फ्रैक्शन में आती हैं 1/2, ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इस तरह की फ्रैक्शंस में आती हैं, तो उसको हम किस में डालेंगे। यानी कि अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, फिर जो इस तरह की वैल्यू बनती है तो वो किस में आएगी। तो उसके लिए हमने एक नया नंबर बनाया जिसको क्या कहा गया? रेशनल नंबर। अब जब रेशनल नंबर आया तो उसके साथ इर्रेशनल नंबर भी आया, जब रेशनल नंबर आया तो उसके साथ इर्रेशनल नंबर भी आया। अब ये इर्रेशनल और रेशनल क्या है, पहले उसको समझते हैं,
उसके बाद हम देखेंगे कि रेशनल को किस में डालना चाहिए और इरेशनल को किस में डालना चाहिए। देखें, अब ये चीज़ हमने बहुत ध्यान से देखनी है। अगर मेरे पास कोई, अब ये तो समझ आ गया रेशनल इरेशनल में जो हमारे पास वैल्यूज होंगी डिवीजन में होंगी, यानी कि बट्टा की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में होंगी। जैसे मेरे पास है 1/2, 1/2, जैसे मेरे पास है 10/3, ठीक है, जैसे मेरे पास है 22/7। तो ये सारी क्या है, ये सारी डिवीजन की फॉर्म में। अब इसमें से कौन सी मैं रेशनल में डालूं, कौन सी इरेशनल में डालूं, उस बात को हम समझते हैं, ठीक है। अब ये 1/2 है, जब हम 1 को इस तरह अंदर करेंगे और 2 को इस तरह बाहर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम न्यूमरेटर को डिवीजन के अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर को डिवीजन के बाहर रखते हैं। अब यहाँ पे पहले हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0, 2 5 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आई 0.5 आया, जो डेसिमल वैल्यू आई वो यहाँ पे रुक गई, यानी ये टर्मिनेट हो गई। यहाँ पे हम एक और चीज़ समझते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, इस बात को समझते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होती है, जो खत्म हो जाए। जैसे कि 0.5 था ना, इसकी आगे वैल्यूज बार बार नहीं आ रही, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। इसी तरह अगर मैं इसको करूं 10/3 को, 3 3 = 9, 1 आया यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे पॉइंट लगा कि 0 किया, 3 3 = 9, फिर 1 आया, फिर 0 लगाया, 3 3 = 9। तो ये चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, तो इसको हम कहेंगे गैर मुक्तते, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जैसे कि 0.5, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, जो चलता जाए, जो रुके ना, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो डेसिमल के बाद वैल्यूज हैं वो बार बार आती रहे। तो 0.3333 हमारे पास यहाँ पे 3 आया तो हम 3 लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यूज नॉन टर्मिनेटिंग हम लास्ट में इस तरह डॉट्स लगाते हैं। तो एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, ये बात क्लियर कि टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। उसके बाद देखते हैं रिपीटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग क्या है। रिपीटिंग क्या, अब ये रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों जो है नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर है। टर्मिनेटिंग तो खत्म हो गया, तो इसमें हम रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग की बात नहीं करेंगे। रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग किस में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग में, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट के बाद वैल्यूज बार बार सेम आ रही, जैसे ये है ना 3 3 3 3, तो ये क्या है, रिपीटिंग। तो ये क्या है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। और अगर मेरे पास वैल्यू इस तरह आती है, जैसे कि 22/7 है, इसको अगर हम डिवाइड करें 22/7, 7 3 = 21, 1 आया, पॉइंट लगा के 0, फिर 7 1 = 7, 3 आया, फिर 0 लगाया। हम एक दफ़ा जो है पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद हम 0 1 1 0 सबको खुद ही दे सकते हैं, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे मैंने 3 के बाद 0 लगाया, तो अब पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट हम पहले ही लगा चुके हैं। फिर 7 8 = 28, 2 रिमाइंडर आया, फिर 0, फिर 7 2 = 14, 6 रिमाइंडर आया। तो इस तरह ये डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, 1 8 2, और ये बार बार चलता जाएगा, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, 3.182, और आगे भी वैल्यूज आती रहेंगी। और ये नॉन रिपीटिंग है। क्यों नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है, डिफरेंट। तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या है ये नॉन रिपीटिंग। एक तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हमारे पास जो डिवीजन में वैल्यूज आती हैं, या तो टर्मिनेटिंग होती है या तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है। अब जो टर्मिनेटिंग वैल्यूज होंगी वो आएंगी रेशनल में। अब हम रेशनल और इरेशनल को समझते हैं। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये हमें 4 जो टर्म से समझ आ गई, ठीक है। अब समझते हैं रेशनल इरेशनल को किस तरह लिखेंगे। पहले नेचुरल नंबर जिसमें 1 2 3, होल नंबर जिसमें 0 एक्स्ट्रा आ गया, फिर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर जिसमें हमारे पास 0 +1 +2 +3, और जो है दूसरा नेगेटिव इंटीजर जिसमें हमारे पास माइनस की वैल्यूज भी आ जाएंगी, ठीक है। इसको हम इसके साथ भी मिला सकते हैं, क्योंकि इस तरह मिला सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, इसके बाहर नहीं है। तो हम इस तरह एक सर्कल बना सकते हैं, ठीक है, जिसको हम सिर्फ क्या कहेंगे, इंटीजर्स। क्या कहेंगे इसको, इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आएंगी और नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीजर्स, इसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी और
पॉजिटिव वैल्यूज भी आएंगी। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं रेशनल और इरेशनल की। रेशनल और इरेशनल की, रेशनल इधर आएंगे और जो इरेशनल होंगे वो अलग एक सर्कल बनाएंगे। अब क्यों अलग सर्कल बना रहे हैं वो मैं बताती हूँ, और उन अलग सर्कल में होगा क्या वो भी देखते हैं। इरेशनल, अब देखें हमने क्या सीखा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होंगे वो तो लाजमी रेशनल में जाएंगे, जैसे 1/2 टर्मिनेटिंग था तो ये तो लाजमी रेशनल में जाएगा, ये आपने समझना है। टर्मिनेटिंग है, लाजमी किस में जाएगा, रेशनल में जाएगा। अब समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की कहानी को। नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीजें आ रही थी, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो जो रिपीटिंग वाले होंगे, जैसे वो आ रहा था ना 3.3333, ये रिपीटिंग था, तो जो रिपीटिंग होंगे वो रेशनल में आएंगे। जो रिपीटिंग होंगे जैसे 10/3, ये किस में आएगा, रेशनल में आएगा। और जो नॉन रिपीटिंग, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म भी नहीं हो रही, और दूसरा नॉन रिपीटिंग है, बार बार अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो वो किधर जाएंगे, इरेशनल में। यानी कि जैसे 22/7 हमने लिखा था तो वो क्या है, इरेशनल। और 22/7 किसकी वैल्यू होती है, पाई की। तो हम 22/7 की जगह पे यहाँ पे पाई लिखते हैं। आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा वहाँ पे पाई लिखा होता है। पाई क्यों इरेशनल है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू जब हम निकालते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग होती है, तो इसलिए वो क्या हो जाती है, इरेशनल हो जाती है। अब दूसरी बात समझते हैं, इरेशनल में जो अंडर रूट की वैल्यूज होती हैं ये भी किस में आती हैं, इरेशनल में आती हैं। जो अंडर रूट की वैल्यूज होती हैं वो भी किधर आती हैं, इरेशनल में आती हैं। ठीक है, रेशनल समझ आ गया और इरेशनल भी समझ आ गया। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, और ये सारे के सारे नंबर ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, रियल नंबर। ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, रियल नंबर, यानी हकीकी आधार। ठीक है, और रेशनल को हम उर्दू में कहते हैं नातिक आधार, और इरेशनल को हम कहते हैं गैर नातिक आधार। अब बात समझ आई, हमने पहले नीचे से ऊपर की, अब हम ऊपर से नीचे आते हैं। रियल नंबर के अंदर दो चीजें, रेशनल, इरेशनल। फिर रेशनल के अंदर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर भी, नेगेटिव इंटीजर भी। फिर इंटीजर के अंदर होल नंबर, और फिर होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। तो ये है नीचे से ऊपर की कहानी और ये है ऊपर से नीचे की कहानी। अब मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये टाइप्स ऑफ नंबर अच्छे से समझ आ गया होगा। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे आप लोग जितने भी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे उसमें टाइप्स ऑफ नंबर का आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और टाइप्स ऑफ नंबर के सिंबल क्या है वो भी आने चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर का n, होल नंबर का w, इंटीजर के लिए z, रेशनल के लिए q, इरेशनल के लिए q डैश। ठीक है, रेशनल के लिए q होता है, इरेशनल के लिए q डैश होता है, और रियल नंबर के लिए r। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अब आप लोग जब भी आप लोगों के सामने कोई भी नंबर आएगा तो आप लोग बता सकते हैं कि ये कौन सी टाइप का नंबर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।